जैसे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही होगी। आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आप सबकी सारी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करे, लड्डू गोपाल पूरी करे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए दिल को छू जाने वाली एक प्यारी सी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता है, हम कभी भी भक्ति नहीं करते हैं। हम भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अपने सुख में इतने ज़्यादा मगन होते हैं, अपने जीवन को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारे जीवन में दुख या विपत्तियाँ आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, ये जीवन है, इसमें दुख और सुख दोनों ही लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगी कि दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में उन्हीं लोगों को अपने समस्या का समाधान मिलता है जो सिर्फ भगवान से उम्मीद करते हैं। दोस्तों, सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने पराए, ये तो सबके बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ दोस्ती करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है ना, तो ऐसे बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं या फिर नहीं ही होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं और हमें उस दुख से, उस समस्या से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी सिर्फ भगवान पर ही, अपने लड्डू गोपाल ही भरोसा करिए, क्योंकि अगर आपकी समस्या में आपको कोई बाहर निकालने वाला है तो सिर्फ वो ही है। आज की सच्ची कहानी है दोस्तों अंजू जी की। अंजू जी जो कि जैसलमेर की रहने वाली है। उनके दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं और वो लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी परम भक्त हैं। परम भक्त कहने का मतलब, उन्होंने अपना सारा जीवन लड्डू गोपाल की भक्ति में समर्पित कर दिया है। वो अभी तक के अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल हैं। उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। हालांकि उनके पति अभी इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली हैं अपने बच्चों को पालने वाली। लेकिन वो बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ज़्यादा सफल हूँ, उनकी कृपा मुझ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अंजू जी के भी जीवन में कभी एक दिन ऐसी विपत्ति आई थी, दुख का एक ऐसा तूफान आया था कि उनका सब कुछ उस तूफान में बह गया, ख़त्म हो गया। दोस्तों, अब इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी विपत्ति की घड़ी में अंजू जी बताती हैं कि हमने फटे हुए कपड़े पहने और हमने भीख मांग के खाना खाया, अपना पेट भरा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो उन्होंने इतनी बड़ी विपत्ति का सामना किया और कैसे लड्डू गोपाल ने कृपा करके उन्हें उनकी समस्या से, विपत्तियों से बाहर निकाला। तो दोस्तों, अंजू जी बताती हैं कि उनका जीवन बिल्कुल किसी परी कथा की तरह था, बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी उन्हें मिला था। उनके पति का नाम था रुद्रांश। अंजू जी का विवाह 2015 में रुद्रांश से होता है और वो बताती हैं कि विवाह के बाद वो बहुत खुश थी, बहुत ही अच्छा जीवन था उनका। उनके इन लॉज, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उनका पति उन्हें बहुत प्रेम करता था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ सपनों में ही होता है और कहानियों में ही होता है कि किसी के जीवन में सब कुछ उसे मिला हो। भगवान कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हर इंसान को दुख दे देता है या कोई ना कोई कमी दे देता है। किसी को पैसा नहीं देता, किसी को संबंध अच्छे नहीं देता, किसी को संतान अच्छी नहीं होती या फिर किसी को संतान ही नहीं होती। तो इस तरह से हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जो हमारे पिछले जन्म के कर्म के फल के रूप में हमें मिली होती हैं। अंजू जी बताती हैं कि शादी के कुछ ही दिन के बाद वो गर्भवती हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसकी शुरुआत से उन्होंने लड्डू गोपाल की पूजा शुरू की, क्योंकि इन्होंने कई जगह सुना था, अपनी माँ से भी सुना था कि गर्भावस्था के दौरान अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होता है। जो बच्चा होता है वो स्वस्थ होता है और उस पर श्री कृष्ण भगवान का बहुत प्रभाव होता है, ऐसा उन्होंने सुना था। इसलिए अपनी गर्भावस्था की शुरुआत से ही वो लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान कर ली और उनकी बहुत ही मन से पूजा पाठ करने लगी। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 संतान हुए, उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। अंजू और रुद्रांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें जुड़वा संतान हुई थी और बेटा भी था और बेटी था, तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। उनकी जो खुशी थी शादी के बाद, वो बहुत खुश थे, उनका आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, तो उनकी खुशी जो थी वो दुगनी चौगुनी हो गई। बताती हैं कि हम दोनों पति पत्नी बहुत ही यत्न से अपने बच्चों को पालने पोसने में लग गए। मेरे पति जो है वो बहुत ही मेहनत करते थे और उनकी, हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से सुदृढ़ हो रही थी क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया था हमारे बच्चों के होने के बाद। उनकी काम की जिम्मेदारी तो बढ़ गई थी, लेकिन उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। बिजनेस जो था, जो उनकी जॉब थी वो बहुत अच्छी चल रही थी
और अंजू जी घर पे रह के बच्चों को संभालती थी, घर संभालती थी, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनके बच्चे 2-3 साल के हो गए थे और उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा दिया था। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे, तभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अचानक से उनके पति रुद्रांश की तबीयत खराब होती है। उनके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो अचानक ऑफिस से घर आते हैं। घर पर आके वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि मेरे पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। उनकी पत्नी अंजू उन्हें दर्द की दवा देती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, लेकिन फिर से वो दर्द उनका बढ़ जाता है। शाम को अंजू अपने पति रुद्रांश को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन उनको दिया और साथ में कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला। दवा खाने के बाद 2-3 दिन तक उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर से उन्हें पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। और रुद्रांश ने वो सारे टेस्ट कराए जो उसे डॉक्टर ने बोला था और रिपोर्ट ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। अंजू और रुद्रांश दोनों ही डॉक्टर के पास गए और रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने रुद्रांश को जो बताया वो सुनने के बाद उन दोनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने अंजू से बोला कि आपके पति को 4th स्टेज का कैंसर है, उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और अगर आपने अपना लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो आप नहीं बचेंगे। ये सुनकर अंजू को सदमा सा लग गया और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों का चेहरा घूमने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया बिल्कुल पलट गई हो। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्रांश के साथ कभी ऐसा होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे और ऐसा कुछ होगा इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। डॉक्टर ने अंजू के पति को सिर्फ 15 दिनों का समय दिया। खैर, अंजू ने किसी तरह से पैसों की व्यवस्था करके अपने पति रुद्रांश का लिवर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने पति को नहीं बचा पाई। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रुद्रांश की मौत हो गई। अंजू की जैसे दुनिया ही लुट गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीऊँगी। अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही साल हुए थे और अभी उसके बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे। उसके दोनों बच्चे 3 साल के थे। उसके पास कमाई का और कोई भी ज़रिया नहीं था। उसके मायके में भी उसके माँ बाप इतने सुदृढ़ नहीं थे कि उसे संभाल पाए। उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सुख की घड़ी में सब हमारे साथ होते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमसे संबंध रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, लेकिन जब हमारे पास दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हमारे सारे रिश्तेदार, सारे रिश्ते नाते कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। हमें समझ में आ जाता है कि वाकई में हमारा अपना कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे दुख की घड़ी में, हमारी समस्या में, विपत्ति की घड़ी में दोस्तों अंजू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल में उनके सास ससुर उन्हें मनहूस कहने लगे और मनहूस कहकर उन्हें घर से निकालने की नौबत आ गई। वो उन्हें कहने लगे कि तुम अपने पति को खा गई और अब हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे और तुम्हें अपने पति की कोई चिंता नहीं थी, तुम्हें तो सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी। तुम दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हें खाना बना के खिलाती थी, उनके लिए कपड़े बनाती थी। तुमने ज़रा भी अगर अपने पति की फ़िक्र की होगी तो होती तो तुम्हारे पति की कोई बीमारी होती ही नहीं। उनके जो सास ससुर थे वो सारा दोष अंजू जी के ऊपर मर दिए। उन्हें अंजू का दुख नज़र नहीं आया, एक विधवा का दुख नज़र नहीं आया जिसने अभी कुछ ही साल पहले अपनी दुनिया बसाई थी। उनका विवाह हुआ था, उनके 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। उन्हें इन बच्चों का दुख नहीं दिखाई दिया और अंजू को और उनके बच्चों को प्रताड़ित करते हुए उनके सास ससुर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अंजू जी बताती हैं कि जब उनके पति का देहांत हुआ उसके बाद उनकी सास ससुर ने उनसे बोला कि तुम यहाँ से सिर्फ अपने बच्चों को लेकर जाना और यहाँ का कोई भी सामान, एक भी रुपया, एक भी कपड़ा या एक भी सामान तुमको अपने साथ नहीं ले जाना है। तुम यहाँ पर अकेले ही आई थी और जैसे आई थी वैसे ही यहाँ से जाना। यहाँ से कुछ भी ले जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे बेटे को खा गई, तुमने हमारी दुनिया लूट ली, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया और अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। ना तो हम प्रॉपर्टी में तुम्हारे बच्चों को हिस्सा देंगे और ना ही तुम्हारे भरण पोषण के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए तुम अपने माँ बाप के घर जाके रहो। अंजू जी उस समय होश में नहीं थी। उन्हें इतना सदमा लगा था कि वो बस जो हो रहा था उसे झेलती जा रही थी। वो इतनी मजबूत नहीं थी कि उन लोगों का सामना कर सके, क्योंकि उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके सामने तो बस यही समस्या थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। पढ़ाई लिखाई तो दूर, उनके पास तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। मजबूरीवश वो अपने मायके, अपने मम्मी पापा के घर गई। लेकिन दोस्तों, वही जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो सब हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं।
मैके जाने के बाद वहाँ पर उनके भाई और भाभी को ये पसंद नहीं आया। वो बोलने लगे, उनकी भाभी ये कहने लगी कि ये मनहूस है और मेरे घर में भी आकर मनहूसियत फैलाएंगी। अपने माँ के घर वो कुछ दिन रही, 1 महीना रही, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी भाभी उन्हें परेशान करने लगी वहाँ से हटाने के लिए। अंजू जी बहुत मजबूर थी और वो बताती हैं कि मैंने कुछ दिनों तक जो है खाना बनाने का भी काम किया। मैं लोगों के घर में खाना बनाती थी और जूठे बर्तन धोती थी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन परिस्थितिवश उन्होंने जूठे बर्तन भी मांजे और खाने बनाने का भी काम किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ा करते थे उस स्कूल में उन्हें टीचर की नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी करने लगती हैं और स्कूल के पास ही एक कमरे का मतलब रूम लेकर वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर रहने लगती हैं। दोस्तों, अभी उनके दुख का, उनकी विपत्तियों का अंत नहीं हुआ था, अभी तो उनको बहुत बड़ी परीक्षा देनी थी। अंजू जी बताती हैं कि तभी कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने स्कूल में नौकरी करना शुरू किया, कुछ ही महीनों के बाद कोरोना महामारी आ गई और कोरोना के आने के बाद सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए। उनकी नौकरी भी छूट गई और उनका भी जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, उनके बच्चे पढ़ते थे, वो स्कूल भी मतलब अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। और बंद होने के बाद आप सबको पता है कि कितने समय तक लॉकडाउन लगा था, स्कूल तो बहुत ही समय के लिए बंद हो गया था। तो उनके पास जो एक आखिरी सहारा था उस छोटी सी नौकरी का, उनकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये उन्हें जो भी मिलता था वो भी उन्हें मिलना बंद हो गया। अब तो उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं, उन्हें कहाँ से खाना दूं। बताती हैं कि उस दौरान वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गई थी। उनके पास उनके दोनों बच्चे थे, अपने पति की यादें थी और लड्डू गोपाल थे। वो बताती कि उस समय मैं जब भी लड्डू गोपाल को देखती थी मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, मुझे बहुत खींच आती थी कि मैं लड्डू गोपाल की, मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी पूजा की, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इतना दुख आया। क्या भगवान अंधे हैं? भगवान को नहीं दिखता? भगवान को मेरा दुख नहीं दिख रहा? भगवान को मेरे छोटे छोटे बच्चों की तकलीफ़ और उनका दुख नज़र नहीं आया? उन्हें ऐसा लगा कि अगर सच में भगवान होते तो मेरे बच्चे अनाथ नहीं होते, वो अपने पिता को नहीं खोते। लेकिन भगवान नाम के, लड्डू गोपाल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अंजू जी बताती कि मैंने क्रोध में आकर लड्डू गोपाल के विग्रह को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। दोस्तों, वैसे तो उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन अगर उनके दुख को देखा जाए, पति का ना होना, अचानक से चले जाना, हाथ में पैसे ना होना और सामने 2 छोटे बच्चे जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, वाकई में उनकी ये स्थिति होना तो स्वाभाविक है। बताती कि मैंने लड्डू गोपाल की मूर्ति को ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया और उनका हाथ जो है वो टूट गया। और पटकने के बाद वो बहुत रोई, अपने बच्चों को पकड़ के बहुत रोई। वो करती भी क्या, बाहर जाने की स्थिति नहीं थी, हर जगह महामारी फैली थी और कमाई का कोई भी ज़रिया उनके पास नहीं था। अंजू जी बताती हैं कि मैंने बहुत दिनों तक सड़क पे भीख मांगा। मैं अपना चेहरा ढक लेती थी और हाथ फैलाकर सड़क पे खड़ी रहती थी। मुझे 5, 10, 20 जो भी मिलते थे उससे मैं अपने बच्चों को जो भी हो पाता था वो मैं खिलाती थी और मैं बहुत दिनों तक भूखी रही। अंजू जी बताती हैं कि उस दिन रात में हम बिना खाना खाए ही सोए और उन्होंने रात में एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। अंजू जी बताती हैं कि मैंने सपने में देखा कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे अलमारी में कुछ रखा है, उसे तुम निकाल लो। ये सपना देखकर मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मैं फिर से सो गई क्योंकि मुझे मेरे पति की याद आ रही थी, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था। लेकिन सोने के बाद फिर से मुझे वही सपना आया कि मेरे लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि तुम अलमारी को खोलो। और उसके बाद सुबह हो गई। अंजू जी बताती कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि आखिर मैं उस अलमारी का सपना क्यों देख रही हूँ और मेरे लड्डू गोपाल क्यों कह रहे हैं कि तुम अलमारी को खोलो। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई बात हो सकता है मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ उसमें हो। वो उठते ही सबसे पहले जाकर उस अलमारी को खोलती हैं और जैसे ही वो अलमारी को खोलती हैं दोस्तों, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा चमत्कार होता है। खोलते ही उनके सर पे ऊपर से एक पेपर का मोटा सा बंडल गिरता है और वो चौंक जाती हैं। उस पेपर को वो ज़मीन से उठाती हैं, उसे खोल कर देखती हैं तो वो उनके पति के इंश्योरेंस के पेपर होते हैं। अंजू जी उसे खोल कर देखती हैं और वो जो इंश्योरेंस रहता है वो उनके पति का रहता है, जिसकी नॉमिनी अंजू जी होती हैं और उसमें 25 लाख का क्लेम होता है। लेकिन उस पेपर को देखने के बाद वो सोचती हैं कि मेरे पति ने तो कभी इंश्योरेंस कराया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि अंजू कभी भी ना इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि
ऐसा अक्सर होता है कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे मतलब घर में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, इसलिए हमारे घर में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता था। मेरे पति ने भी कभी कोई पॉलिसी, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। उस पेपर को मैंने पढ़ा और मैं आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे पति इतना बड़ा इंश्योरेंस मुझे बिना बताए तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। और विश्वास मानिए, वो उससे बोल रही थी कि आप विश्वास करिए कि मेरे पति ने कभी कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया था। उस पेपर को लेने के बाद मैं ऑफिस में गई और मैंने वहाँ पे सब कुछ अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दिया और मुझे उस इंश्योरेंस का क्लेम 25 लाख रुपए मिल गए और मेरी सारी समस्या दूर हो गई। लेकिन अंजू जी कहने लगी कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे पति ने अपनी जीवन में जब तक हम साथ रहे उन्होंने कभी अपने पूरे जॉब के टाइम में कभी कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया था, कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और वो ऐसा कोई भी काम मुझे बिना बताए नहीं करते थे। ना ही जो उनके अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन था उसमें कभी कोई इस तरह का प्रीमियम का कोई सबूत या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला मुझे इंश्योरेंस का। तो अंजू जी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। वो कहने लगी कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल का चमत्कार था। ऐसा कुछ भी ना होते हुए लड्डू गोपाल ने मुझे अपनी कृपा से एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे मेरी सारी समस्या दूर हो गई। जिस मकान में, जिस रूम में वो रहती थी उसका महीनों से उन्होंने किराया नहीं दिया था। अंजू जी बताती हैं कि वो रकम मिलने के बाद वो अपने मकान का किराया जमा कर पाएँ, अपने बच्चों का एडमिशन करा पाएँ, उन्हें पढ़ाने लिखाने में सक्षम हो पाएँ। वो घटना बीते हुए कुछ साल हो गए, लेकिन अंजू जी बताती हैं कि मुझे अभी भी अच्छे से पता है कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। मेरे पति ने कभी कोई भी बीमा, कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया था जिसकी मैं नॉमिनी रहूं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल ने अंजू जी के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया, उनके दुख को, उनके संकट को देखते हुए। भगवान हमारे बुरे कर्म के फल को तो नहीं काट सकते, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उन्हें तो नहीं काट सकते, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमारा आश्रय बन जाते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। अंजू जी कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा उन्होंने मकान भी खरीद लिया। वहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। एक स्कूल में उनकी नौकरी भी लग गई और आज उनकी स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। अंजू जी बताती हैं कि अब मैं किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, जो भी मुझे मिलता है मैं उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। और वो कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी रिश्तेदार या संबंधी से कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आस लगानी, उम्मीद करनी है तो आप सिर्फ भगवान से करिए। तो दोस्तों, अंजू जी के जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा की ये प्यारी सी सच्ची घटना अगर आपको अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।